देखिए आज बिरसा, पहले तो ये कि ये जो हमने रांची में 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन रखा है, ये बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष को समर्पित किया है। तो आज हमने अपने उद्घाटन सत्र से लेकर के और 2 हमारे ओपन सेशन रहे हैं। हम तीनों सेशनों पर हमने फुले अम्बेडकरी आइडियोलॉजी और बिरसा मुंडा की आइडियोलॉजी के ऊपर विस्तृत चर्चा की और देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो चैलेंजेस थे वो बिरसा मुंडा ने किस तरह से उनको हमारे सामने रखा, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने किस तरह से हमारे सामने रखा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारे सामने किस तरह से रखा। हमने उस सब का हमने आज उसके ऊपर चर्चा की, उसका आकलन किया और समाज को एक दिशा देने की बात की कि इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस देश का जो शोषक वर्ग है, उस शोषक वर्ग के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूवमेंट था वो इस देश में आत्मसम्मान का मूवमेंट है, सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है। इस सेल्फ रेस्पेक्ट के मूवमेंट को वाम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसीलिए आज हमने उस सेल्फ रेस्पेक्ट के मूवमेंट को तीनों ही जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को लेकर के आज हमने रखा। दूसरा था कि देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था में देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए अभी सरकार ने एक बिल लेके आई है। उसके लिए हमने इस देश में फिर वही सोशल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ही हमने समाज को जागरूक करने के लिए मैसेज दिया है कि अगर इस देश में सोशल डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाती है, इस देश की सामाजिक व्यवस्था जो इनइक्वलिटी पर टिकी हुई है, अगर व्यवस्था को ध्वस्त करके समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगी, अन्यथा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी ध्वस्त हो जाएगी और हमारा विरोधी भी यही चाहता है। हमने इसके लिए ही समाज को एक मैसेज देने का काम किया है। आपसे सर 80 के दशक में जैसे कि आपने बताया कि मानव कांसी राम जी काफी करीबी से आपने देखा है, पहचाना, उनके साथ में भी काम किया है। 80 के दशक में जो राजनीति होती थी और वर्तमान में क्या अंतर नजर आता है? क्योंकि जब 80 के दशक में हम काम कर रहे थे, उस समय जो वातावरण था वो लोगों में ये एक स्पिरिट होती थी कि हमने कुछ सीखना है। और 80 के बाद 90 के बाद जो देश का पॉलिटिकल सिस्टम था वो 80 से पहले से 80 से 90 तक जो वातावरण था उससे 80 से पहले जो था उससे बहुत डिफरेंट था। क्योंकि ये 75 में इमरजेंसी लगी वो 77 तक तकरीबन इमरजेंसी का माहौल रहा। उसके बाद जो फिर इलेक्शन हुई तो उसमें फिर इंदिरा गांधी जीत कर आ गई। मतलब उसने जो वातावरण जिस किस्म का तैयार करना था वो वातावरण चेंज वातावरण तैयार हो गया था, लेकिन उसमें जो तब जाकर उसको वो इमरजेंसी, क्योंकि दोबारा फिर जीत कर आई थी इमरजेंसी, उसने वो फिर इमरजेंसी का जो वातावरण बनाया। उस वातावरण के बाद 80 से ऑनवर्ड आगे का जो वातावरण था उसमें वो जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो काफ़ी बदल गया। और 85 के बाद जाकर तो और ज़्यादा बदल गया था। तो उस समय तक जिस किस्म का मतलब सोशल एनवायरनमेंट होना चाहिए था उससे वातावरण काफ़ी ज़्यादा बदला।
आज की परिस्थिति में सोशल मूवमेंट जिस प्रकार से बहुजनों में बढ़ रही है, और वैसे ही मतलब कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक परिघात भी हो रहा है, कहीं संविधान बदलने की बात होती है, कहीं संविधान खत्म करने की बात होती है। क्या लग रहा था कि उस समय उस पर संविधान के ऊपर कोई जागरूकता अभियान जो चलता था और आज जो चल रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है? आज के सिचुएशन में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का बना हुआ है, क्योंकि ये जो ऐसा सोचिए कि ये 2015 के बाद सिचुएशन इस किस्म की बन गई है कि जो पैसे, क्योंकि ये नई सरकार आई ना, जब से अभी जो पहली उनकी थी मोदी जी, अभी उससे क्योंकि मोदी जी ने जिस किस्म का वातावरण माहौल बनाना चाहा, उसमें वो, क्योंकि देखो जब वो उस समय जो मोदी का जो मेन मास्टर है, मोदी जी का मेन मास्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस किस्म का वातावरण बनाया ना, तो है हिंदुत्व बेसिक जो उन्होंने तैयार की, और उसका ये रथवान तो यही था ना, मोदी जी, मोदी जी उसके रथवान थे और वो उस रथ को चलाते। तो इसलिए फंडामेंटली मोदी जो है वो आरएसएस के कंप्लीट शिकंजे के अंदर था, तो उसकी वजह से वो उस लाइन के ऊपर चलता। लेकिन उस समय जो वो नहीं कर पाया, वो जब उसको प्राइम मिनिस्टर की वो अथॉरिटी उसके पास आ गई, तो अब सब वो जो लाल कृष्ण आडवाणी जो उसका मास्टर था, जो मतलब उसके घोड़े का सवार तो लाल कृष्ण आडवाणी था, तो घोड़े को चलाने वाला जो था रथवान जो था वो ये मोदी था। सर कल का जो सत्र होगा सर, आपके पास दोबारा से क्या क्या उसमें सब्जेक्ट होंगे और कौन लोग उसमें जो मुख्य जो वक्ता होंगे? वो तो इन्होंने बताया हुआ, यही ले लो आप कल का जो हमारे सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है कल के। एक तो धार्मिक अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के हनन का बढ़ता चला। इस देश में जो फीमेल है उसका जो शोषण हो रहा है, चाहे मणिपुर का हो, चाहे गोवा का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, बहुत सारे जगह हो जो महिलाओं के जो उनका संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उनका साथ जो शोषण हो रहा है। दूसरा जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनके साथ जो उनका संवैधानिक अधिकार है भारतीय संविधान में, उनका हनन हो रहा है। ये सब्जेक्ट हमने रखा हुआ है और इसके ऊपर बहुत ही महिला में हमारे पास जो दयामती बारला हैं जो झारखंड की सोशल एक्टिविस्ट हैं, और एक जो बुद्धिस्ट सोसाइटी चलाते हैं, महासंघ हैं, उसके बनते जी हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कल का भी हमारा सेशन है। उसके बाद हमने जुडिशरी को लेकर के रखा है दूसरा सेशन कि भारतीय जो न्यायपालिका है उसको अंग्रेजों ने डाउट था, उसके बाद बाबा साहब ने भी उसको कहा कि जो भारतीय न्यायपालिका है उसको इस देश की जातिवादी व्यवस्था, कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम किस तरह से प्रभावित करता है, वहाँ पर बैठे हुए जज किस तरह से जाति के आधार पर निर्णय देते हैं। ये जो दो हमारे विषय हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर हमारे बहुत सारे साथी
जो एडवोकेट हैं वो इसको अपनी बात रखेंगे। तो ये हमारे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण कल के सेशन है जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।